हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हर एक प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी धीरे धीरे करके हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रही है। लेकिन जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पार्ट थर्ड के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में वो है प्रमोटेड स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम। यानी जो स्टूडेंट्स पार्ट वन से पार्ट टू में प्रमोट होकर के आए या फिर किसी पेपर में बैक लगा या फिर पार्ट टू से पार्ट थ्री में प्रमोट होकर के आए, उसको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने नहीं दिया जा रहा है। कारण है कि जब वो डिटेल्स अपना दे करके फाइंड आउट करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन के पोर्टल पे, तो वहां पे उनका जो प्रॉब्लम होता है वो आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम बताता है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। और इसको लेकर के कई छात्र नेताएं या फिर कह सकते हैं कई छात्रों के संगठनों ने इसको लेकर के डीन को या फिर कह सकते हैं कि वीसी को, हर एक यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई ठोस कदम या फिर कोई किसी भी प्रकार का नोटिस प्रमोटेड स्टूडेंट्स के लिए अभी तक नहीं आया है। गरीमत की बात ये रही कि पूरे मैटर पे यूनिवर्सिटी एक काम की है कि जो डेट एक्सटेंशन था वो डेट में एक्सटेंड किया गया, यानी जो लास्ट डेट था उसमें एक्सटेंड किया गया। तो क्या कुछ अभी का सिचुएशन है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पार्ट थर्ड के एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के तमाम सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे लास्ट डेट के बारे में, प्लस बात करेंगे कि प्रमोटेड वाले स्टूडेंट्स का किस तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा, प्लस ये भी बात करेंगे अगर किन्हीं का अमाउंट डिडक्ट हो गया तो क्या कुछ उसका सॉल्यूशन है। एंड अगर आपका नॉट रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम है, यानी रिकॉर्ड आपका फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है पोर्टल, तो क्या कुछ इसका सॉल्यूशन है। तमाम सारे अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं ताकि जो भी आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। फिलहाल मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूं और यहाँ से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल से अगर मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करूं तो एक आपको ऑप्शन मिलता है अपडेटेड नोटिस का। और अगर मैं अपडेटेड नोटिस के इस ऑप्शंस का यूज करूं देन यहाँ पे तमाम सारे जो नोटिस है वो आपका अपीयर हो जाएगा। इस नोटिस के लिस्ट में अगर मैं आऊं तो सबसे पहले एक नोटिस है एग्जामिनेशन यानी एक्सटेंशन ऑफ डेट, यानी जो पार्ट थर्ड का यूजी का जो रेगुलर हो या फिर वोकेशनल कोर्स है उसके डेट के एक्सटेंड के बारे में सबसे पहले अपडेट से शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर डेट के एक्सटेंशन के बारे में समझ लीजिए तो पहले लास्ट डेट था 20 मई तक, जो कि विदाउट लेट फाइन पहले 20 मई तक, लेकिन इस डेट को एक्सटेंड करके अब विदाउट लेट फाइन इसे डेट को एक्सटेंड करके कर दिया जाता है 23/5/2022 तक बिना विलंब शुल्क विस्तारित किया जाता है। एंड देखिए यहाँ बताया जा रहा है वैसे छात्र एवं छात्राएं जो डिग्री 1 में पास है तथा डिग्री 2 में प्रमोटेड है वो दिनांक 22/5/2022 से 23/5/2022 तक परीक्षा प्रपत्र एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एक हिंट अप दिया गया है, यानी जो स्टूडेंट्स प्रमोटेड है, प्रमोटेड स्टूडेंट्स के लिए एक ये जो ऑप्शन है, यानी जो पोर्टल में जो खराबी थी जिसके बारे में मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो ठोस कदम के बारे में मैंने बताया था, वो अभी एक जस्ट अभी कह सकते हैं कि एक नोटिस के फॉर्म में एक छोटा सा यहाँ पे कंटेंट बता दिया गया कि वैसे छात्र एवं छात्राएं जो डिग्री 1 में पास है तथा डिग्री 2 में प्रमोटेड है वो ध्यान रखेंगे कि 22/5/2022 से 23/5/2022 तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनके लिए बस एक दिन का टाइम दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात है कि वहां पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होता है या फिर नहीं होता है, वो तो कल पता चल जाएगा। यानी कल 22/5/2022 है वो आपका कल पता चल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया गया था। प्रमोटेड स्टूडेंट्स को ये ऑप्शंस दिया ही नहीं गया था। लेकिन जो छात्र संगठनों ने जो इसके लिए जो यूनिवर्सिटी प्रशासन को अवगत कराया या फिर इसके लिए जो विरोध जताया, इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जो एक्शन में आई है वो यही काम किया कि 24 आवर के लिए स्टूडेंट्स को एक टाइमिंग दिया गया है ताकि वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है वैसे स्टूडेंट्स जो डिग्री 1 में पास है तथा डिग्री 2 में प्रमोटेड है, अगर कोई छात्र डिग्री 1 में भी फेल है एंड डिग्री 2 में भी प्रमोटेड है, वैसे स्थिति में उनको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाएगा। और वैसे स्थिति में आपको पहले हर एक जो सेमेस्टर है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। यानी अगर आप डिग्री 1 में भी आपका प्रमोट है तो पहले डिग्री 1 आपको क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपका डिग्री 2 क्लियर करना पड़ेगा और तब जाकर के आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं होता है देन फिर आपका साल बर्बाद चल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सी आप ध्यान रखिएगा अपडेट के बारे में। मात्र आपको 24 आवर का टाइम मिला है, तो जो भी स्टूडेंट्स प्रमोटेड है, यानी जो डिग्री, यानी कह सकते हैं कि जो ऑनर्स का जो पार्ट 1 है अगर आप उसमें प्रमोटेड है एंड पार्ट 2 में ऑनर्स के पार्ट 1 में अगर आप पास है एंड पार्ट 2 में प्रमोटेड है, देन आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल जो कीजिएगा वो आपका 22/5 से 23/5/2022 तक कीजिएगा। ये आपका सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसी को लेकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन में कई प्रकार के विरोध जताए गए थे। एंड इसके बाद गरीमत जो रही वो मैंने आपको बताया कि 24 आवर के लिए प्रमोटेड स्टूडेंट्स के लिए टाइमिंग दिया गया है। हालांकि वो कल देखने वाली मैटर है, उम्मीद बहुत कम भी है। कारण है कि उतना सारे स्टूडेंट्स का, यानी जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो प्रमोटेड है उनका रिकॉर्ड को मेंटेन करने में यूनिवर्सिटी को टाइम लगता है। और अगर मे बी ये डिले भी हो तो फिर से ये डेट एक्सटेंड होगा, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा मैं आपको फर्दर फिर आपको इन्फॉर्म करूंगा।
प्लस सेकंड अपडेट के बारे में बात कीजिए तो वो एक अपडेट लाती है इन ऑनलाइन पेमेंट के बारे में भी। अगर किसी कैंडिडेट का पेमेंट डिडक्ट हो जाता है एंड अगर आपका पेमेंट रिसिप्ट जनरेट नहीं हो जाता है, देन इसके रिगार्डिंग भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी यानी जो प्रशासन है वो आपके यानी जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसके लिए नोटिस लाती है, और उस नोटिस में मेनली बताती है, मैं आपको मेनली प्रोसेस बता देता हूँ। अगर जिनका पेमेंट डिडक्ट हो गया, पेमेंट डिडक्ट होने के बाद भी अगर उनका पेमेंट रिसिप्ट जनरेट नहीं होता है, देन आपको क्या करना है, पेमेंट डिडक्ट हो गया, देन आपको क्या करना है, ग्रीवेंस पोर्टल पे आकर के आपको एक कंप्लेन रजिस्टर करना है। ग्रीवेंस पोर्टल किस तरीके से आपको कहां से मिलता है मैं आपको बताया, तो ये आपको आना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे, एंड यहां से आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट ग्रीवेंस फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू साइट करना है एंड इस पर आकर के आपको अपना प्रॉब्लम शेयर करना है, मतलब जो आपका रोल नंबर है, जो आपका पेमेंट डिडक्ट हुआ, क्या कुछ हुआ, सब चीज के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देना है। एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट ग्रीवेंस फॉर्म है आपको इस ऑप्शन के जरिए से तमाम सारा डिटेल्स के बारे में शेयर कर देना है। फॉर्म नंबर आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कैंडिडेट का नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एंड आपको यहाँ पे अपना कंप्लेन को ब्रीफ में बता देना है कि आपका कंप्लेन क्या है। इसके बाद अगर आपका स्क्रीनशॉट हो पेमेंट का, जैसे फोन पे या गूगल पे या किसी भी जरिए से आप पेमेंट करते हैं, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट हो तो आप उसे अटैच कर सकते हैं एंड कैप्चा कोड करके सबमिट कर सकते हैं। आप देखिएगा कि 24 से 48 आवर के अंदर आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज वो पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा। तो ये पेमेंट के बारे में, मतलब अगर पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप स्टूडेंट ग्रीवेंस फॉर्म पे जाकर के उसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं। ये पेमेंट के बारे में मैंने समझ लिया, अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में समझिए। एंड जो नेक्स्ट आपका है कि अगर किसी स्टूडेंट्स का प्रमोटेड है या फिर अगर प्रमोटेड नहीं भी है, फिर भी अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम बता रहा है, तो उसका सबसे सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको एक लेटर लिखना है डीन के नाम पे, यानी स्टूडेंट डीन वेलफेयर, जो कि है अभी अरविंद कुमार नाग सर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, यानी उनके नाम पर एक आपको लेटर लिखना है और लेटर में सारा प्रॉब्लम को बताना है और उसमें बता देना है कि आपके तमाम सारे अपने क्लासेस क्लियर कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम बता रहा है। एंड प्लस आपको क्या करना है, पार्ट 2 का रिजल्ट उसके साथ अटैच कर देना, या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको अटैच कर देना लेटर के साथ, और आपको चल जाना है डीन ऑफिस में। एंड डीन ऑफिस में जाने के बाद आप उसको उस लेटर को सबमिट करना है। जैसे ही आप लेटर सबमिट करते हैं, वहां के कंप्यूटर ऑपरेटर आपके डिटेल्स को चेक करते हैं एंड चेकआउट करने के बाद अगर आपका सब चीज प्रॉपर वे में सही रहता है, देन फिर आपके इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाता है। तो गाइस आशा करते हैं जो तमाम 4-5 अपडेट थे, वो 4-5 अपडेट आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या कुछ करंटली अपडेट था। फर्दर जो भी अपडेट आएगा वो आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए डिलीवर करूंगा। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।